नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने समझने वाले हैं कि बीपी के मरीजों में लकवा आने का खतरा ज़्यादा क्यों होता है, बीपी और लकवा में आखिर क्या रिश्ता है। और ये सब बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दिमाग के रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बीपी के जो मरीज हैं उनमें लकवा का खतरा क्यों बढ़ जाता है, दोनों बीमारियों में क्या रिश्ता है। मैं बताता हूँ आपको एक उदाहरण के तौर पे। कोई तेज गाड़ी चलाता है, यदि कोई भी आदमी बहुत तेज गाड़ी चलाता है तो उसे क्या खतरा है? उसे खतरा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। ना हर तेज गाड़ी चलाने वाले का एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट नॉर्मल जो गाड़ी चला रहे थे उनका भी होता है, पर जो तेज चलाते हैं उनका एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। यही है बीपी का रूप। यदि आपको बीपी की शिकायत है तो आपको लकवा का खतरा होने का चांस बढ़ जाता है। कैसे? उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि लकवा जो नॉर्मली लकवा होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, उसमें क्या होती है कि यदि आप समझें तो खून की पाइप फट जाती है। यदि आप ऐसे कॉमन एग्जाम्पल के तरह समझना चाह रहे हैं तो घर में आपकी जो पानी की पाइप है वो फट गई कहीं से, तो उसमें से पानी चारों तरफ निकल रहा। वैसे ही ब्रेन में भी खून की जो पाइप है, जिसे हम लोग आर्टरी बोलते हैं, वो फट गई और वहाँ पे ब्रेन हेमरेज हो गया। बड़ा सा ब्लड का क्लॉट आपके ब्रेन में आ गया जो पाइप से बाहर निकल के है। दूसरा लकवा होता है पाइप ब्लॉक हो जाना, कि आपकी वो बाथरूम की पाइप फटी नहीं है, वो बाथरूम की पाइप ब्लॉक हो गई है और पानी नहीं आ रहा। वैसे ही ब्रेन में भी पाइप ब्लॉक हो जाता है और आगे ब्लड का सप्लाई नहीं जाता है, जिसके कारण जो ब्रेन की इंद्रियां हैं वो उसमें डैमेज हो जाता है। अब समझना ये है कि आखिर बीपी कैसे इफेक्ट करता है। जो बीपी के मरीज हैं और यदि उनका बीपी कंट्रोल्ड नहीं है, यदि बीपी कंट्रोल नहीं है तब नस फट सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ब्रेन में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जहाँ पे इस तरह के ब्रेन हेमरेज जो हाई बीपी के कारण होते हैं वो होते हैं। इसलिए आपको बीपी रोक के रखना है, बीपी नॉर्मल रखना है। बीपी की जांच केवल सुबह उठ के ना करें, कभी शाम में भी देखें, कभी दोपहर में देखें। अधिकतर समय बीपी अर्ली मॉर्निंग बढ़ते हैं, इसलिए सुबह का बीपी आप 5 बजे 4 बजे बीपी दवा खाने के पहले बीपी देखें कि बीपी मेरा ठीक रहता है कि नहीं रहता है। दूसरा जो है कि जिन लोगों को हाई बीपी अक्सर रहते हैं तो उन लोगों को दूसरे वो नस ब्लॉक वाली भी समस्या होने का डर होता है, पर वो अचानक वाली प्रोसेस नहीं है। जिन लोगों को बीपी होते हैं और दूसरे तरह की बीमारियां सब होती हैं, उनमें धीरे धीरे करके नस के ऊपर, जैसे आप पाइप को समझें तो काई जमा होता है, वैसे लिपिड जमा होते हैं, उसमें हाई बीपी के कारण डैमेज होता है और उसी के कारण कभी कभी वहाँ पे पाइप के अंदर क्लॉट जम जाता है, जिसके कारण आगे ब्लड का खून का संचार रुक जाता है और लकवा हो जाता है। तो बीपी दोनों तरह के लकवा में बीपी एक रिस्क फैक्टर है, बीपी के कारण हो सकता है। पर जो लोगों का बीपी दवाइयों पे कंट्रोल है उसके लिए ये बात नहीं हो रही है। ये उन लोगों के लिए बात हो रही है जिनका बीपी अनकंट्रोल्ड है, और कभी बहुत तेज यदि बीपी हो जाएगा तो उन लोगों में अक्सर ब्रेन हेमरेज ही होने का चांस होता है। जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे कोई लक्षण होते हैं जिससे बीपी के मरीज पहचान सकते हैं कि उनमें इसका खतरा बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए, चीज़ें होती हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आपने कोई भी सवाल पूछा और उसका आंसर यदि ए और बी और सी डी में है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव हुआ कि यदि आप किसी को ऐसे लिखने कह रहे हैं तो वो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बीपी मापना ऑब्जेक्टिव चीज़ है, आप बीपी नाप सकते हैं खुद से। आजकल ऑटोमेटिक मशीन आती है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बीपी दिखता है लेकिन आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अदरवाइज किसी भी एरिया के कंपाउंडर को बोलेंगे, वो मरकरी वाला पंप वाला जो मशीन आता है घर पे आके चेक कर जाएगा, और आप आराम से कागज़ पे बीपी नोट करें। दवाइयों जो खाते हैं बीपी की दवाइयाँ वो खाते रहें, और जब भी डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाएँ आप अपना बीपी का लिस्ट लेते जाएं, चार्ट लेते जाएं, डॉक्टर उसके साथ एडजस्ट कर देंगे आपकी बीपी। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।